much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. पवित्र बाइबल में से 5 प्रश्न आपके सामने ला रहा हूं। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न। ये 5 प्रश्न पवित्र बाइबल आपको ही डालने वाला है। उन 5 प्रश्नों का निश्चय ही हम सब लोग भी जवाब देना ही है। क्या है वो 5 प्रश्न? पहला वाला, कहां पे है? कौन सा प्रश्न? कहां पे है? दूसरा प्रश्न, क्यों दुख दिया? क्यों दुख दिया? तीसरा प्रश्न, कहां पे जा रहा है? कहां पे जा रहा है? चौथा प्रश्न, क्यों छिपाया है? क्यों छिपाया? आखिर में 5वां प्रश्न, क्यों वैसे किया है? क्यों वैसे किया है? 5 प्रश्न। लिखने वाले ठीक से लिख लीजिए। पहला वाला, कहां पे है? परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि की। अपने स्वरूप में मनुष्य की सृष्टि करके वो मनुष्य को कोई कमी ना रहकर समृद्धि का जीवन जीना है करके मनुष्य के लिए एक अद्भुत सा अदन की वाटिका को पहले ही परमेश्वर सृष्टि की। वो अदन की वाटिका में जो भी चाहिए उन्हें उपलब्ध दिलाया है। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को परमेश्वर सृष्टि करके उनको बिना कोई कमी के समृद्धि से परमेश्वर सब कुछ दिया है। सब कुछ देकर परमेश्वर बोला है, इस अदन की वाटिका में सब फल खाओ, एंजॉय ऑल द फ्रूट्स। सब फल खाइए, एक फल मत खाइए, एक पेड़ के पास मत जाइए, बाकी के सब आपके लिए ही करके परमेश्वर बोला। वे जब परमेश्वर सब कुछ खाओ पर एक फल को ना खाओ करके बोला है, वो आदम और हव्वा क्या करना है? परमेश्वर हमें 99 फल दिया है, एक फल ना खाने कहा है। नष्ट क्या है? सब कुछ समृद्धि सा आहार को परमेश्वर अदन की वाटिका में हमें अनुग्रह करके सिर्फ एक फल के पास ना जाना कहा है। नष्ट क्या है? वैसे सोचने से अच्छा था, लेकिन उस दिन हो सो क्या है बोलने से परमेश्वर जब सब फल खाइए पर वो एक फल मत खाइए बोलने से वो क्या है कि पता नहीं हव्वा को चिंता लग गया। क्या है? क्यों नहीं खाना? हाँ, क्यों नहीं खाना? खाने से क्या होता कहते? वैसे कह के हर समय उस फल के बारे में ही सोचने लगी। परमेश्वर ने जो भी ना कहा है, जो भी आपको नष्ट लाएगा कहा है, वे जो फल आपकी प्राण निकालेगी कहा है, संकट से बदलता है करके बोला है, वो क्या है जी? मनुष्य पहले से ही ऐसी है जी। वे जो भी मनुष्य के लिए सही नहीं है, जो भी मनुष्य के लिए हानिकारक है, वे जो भी मनुष्य को खतरा है, जो भी मनुष्य को शांति समाधान आरोग्य ना रहकर करती है, उसे ही करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता रहता है जी। परमेश्वर उस दिन उस फल को मत छू बोलने से वो क्या है कि हव्वा जाकर वहां पे ही चक्कर मार रही है, वही चक्कर मार रही है। इस बीच में शैतान का आना, सताना, उस तकलीफ से हव्वा का झुक जाना, बिना सोचे उस फल को खाना, वो खाना ही नहीं बल्कि अपने पति को भी देना, वो पति भी पत्नी दी है ना खाने से कहां दुखित होती है करके वो भी खाना। एक दिन एक लड़का पादरी जी के पास आकर, पादरी जी परमेश्वर गलत किया है करके बोला। वो क्या है? परमेश्वर गलती करना क्या है? प्रभु गलती नहीं करेगा ना? नहीं जी, लेकिन परमेश्वर गलती किया है। क्या गलती किया है? आदम के स्थान में आदम ना होकर मुझे सृष्टि करना था। क्यों बेटा, उतनी बड़ी बात क्यों बोला? अगर आदम को छोड़ परमेश्वर मुझे सृष्टि करने से परमेश्वर ना खाना बोलने वाला फल क्यों आदम ने खाया? मैं रहने से खाने वाला ही ना था। प्रभु अनावश्यक से आदम की सृष्टि की, मुझे करना था। बेटा, तुझ जैसे हमारी कलीसिया को चाहिए, तुझसे थोड़ा परिचय बढ़ाना है। शाम को भोजन को आएगा क्या? जरूर आऊंगा पादरी जी। शाम को भोजन को आया।
पादरी जी टेबल पर उस लड़के के लिए अनेक प्रकार के भोजन तैयार करवाया। यहाँ पे चिकन फ्राई, मटन फ्राई, फिश फ्राई, चिकन 65, 75, 85, अनेक प्रकार के भोजन वस्तुएं, अनेक प्रकार के डिश रखा। उन सब पे ताली लगाया गया। ये लड़का आया भोजन के लिए बैठा। पादरी जी को फोन आया। जाकर बात करते समय लड़के को देखकर बोला है, बेटा ये सारे भोजन तेरे लिए ही, लेकिन बीच में जो कटोरा है उसे खोल मत। वैसे कह के चले गए वो। पादरी जी जाकर फोन में बात कर रहे हैं। वो लड़का ये खोला है, चिकन 65, मटन 65, फिश फ्राई, मटन फ्राई, सब कुछ अच्छे है। बीच में क्या है? सब खाने के लिए बोले, लेकिन बीच वाला ना खोलने के लिए बोले। बीच के कटोरी में क्या है? जो भी हो, तुझे क्या 10 कटोरियां उसमें खा सकता है ना? इसका मन सारा भी उस बीच के कटोरे पे ही। पादरी जी को देख रहा है, कटोरी को देख रहा है, पादरी जी को देख रहा है। पादरी जी फोन में बात कर रहे हैं। कुछ फायदा नहीं करके धीरे से उस कटोरी पर हाथ लगाया। निकालेंगे या नहीं, निकालेंगे या नहीं, पादरी जी आएंगे करके थोड़ा निकाला, कुछ नहीं दिखा, और थोड़ा निकाला, कुछ नहीं दिखा, पूरा खोल दिया। उसमें एक पक्षी को लगाया पादरी जी ने। जब वे ढक्कन को निकाला, पक्षी हवा में उड़ गया। अब ये लड़का क्या करना है? पादरी जी वापस आए तक पक्षी को पकड़कर अंदर लगा देना है। क्यों ऐसे? वो कटोरे के पास नहीं जाना बोला ना। ये पादरी जी की बात ना मानकर ढक्कन निकाल दिया है ना। चुपचाप उस पक्षी को पकड़कर कटोरे में लगाना है करके वे उठा। वैसे यहां पे वहां पे दौड़ रहा है, यहां पे वहां पे पकड़ने गया है। आखिर में यहां पे वहां पे दौड़ने पर टेबल सारा उलटकर उस पर भी गिर पड़ा। ये आवाज से पादरी जी दौड़ आकर, क्या बेटा क्या हुआ? तब वे लड़का बोल रहा हूं, समझ में आया। क्या हुआ? समझ में आया। क्या समझ में आया जी? आदम के जगह में मैं रहने से भी वही टाइप। बहुत से संदर्भों में हम समझते हैं आदम ने गलती किया है, उसने गलती किया है, ये गलती किया है, वो गलती की है। अगर मैं वो स्थान में रहने से मैं बिल्कुल गलती ना करने वाला था, ना करने वाली थी बोलेंगे, लेकिन वास्तव बोलेंगे क्या? हमें गलती करने का मौका ही ना मिला करके हम लोग राजा है। हमें पाप करने का अवकाश ही ना मिला करके हम लोग राजा है। क्या है जी? वो इतना दुष्ट है कहते, वो चोरी किया है कहते, चोरी करके पैसे निकाल लिया है कहते, पापी व्यक्ति, वो क्या पापी गुण, ऐसे जोर से बात कर देते हैं। वही अब जाते समय आपके आंखों के सामने लाख रुपये, 1000 रुपयों का नोट बंडल दिखा है, क्या करेंगे बताइए? है अब चोर नहीं है, चोर का गुण भी आपको नहीं है, कोई भी नहीं है, रोड पे लाख रुपयों का बंडल दिखने से क्या करेंगे? वहां देखेंगे, यहां देखेंगे, वहां पे देखेंगे, हाँ धीरे से जेब में से एक कर्चिफ निकालेंगे, वो कर्चिफ धीरे से ऐसे छोड़ेंगे। क्यों ऐसे कोई देखने से कर्चिफ निकाल रहा हूं करके नाटक। वो कर्चिफ ले जाके धीरे से उस पे डालेंगे, नीचे से पैसे मार लेंगे, जेब में डाल लेंगे। तू क्यों चोरी नहीं किया? पैसे नहीं मिले इसलिए। क्यों चोरी? तू क्यों चोर नहीं है? तुझे पैसे नहीं दिखे हैं इसलिए। कृपया करके सुनिए भाई बहन, बहुत से लड़के एक लड़की को एक लड़का बाइक पे बिठाकर ले जा रहा है। सोचिए, उसकी गर्लफ्रेंड हो या उसे प्रेम करने वाली लड़की बाइक पर पीछे बिठाकर ले जा रहा है। सोचिए, कुछ लोग वहां पर बैठकर बेकार पापी व्यक्ति देख उस लड़की के जीवन से कैसे खेल खेल रहा है। दुष्ट पापी, ये रोना सब क्यों है? बोलने से इसको नहीं है इसलिए। सच में उस लड़की का जीवन नष्ट हो रहा है, उस लड़की का जीवन नष्ट हो रहा है करके नहीं है जी, इसको नहीं है इसलिए। कृपया सुनिए, मनुष्य साधारण से हम करने वाले कामों के द्वारा ही मनुष्य का न्याय किया जाएगा, लेकिन मैं प्रकट करने वाला परमेश्वर तेरे गुण को देखकर परमेश्वर न्याय करेगा। तू चोरी डायरेक्ट से ना करता होगा, पर चोर का गुण रहने से काफी है। प्रभु निर्णय करेगा क्या करके तू चोर है करके। तू वेश्या ना हो सकती है, व्यभिचारिणी ना हो सकती है, लेकिन बाइबल कहती है क्या करके?
व्यभिचार ना करना ये बात सुन चुके हो ना, वो कुदृष्टि डाले हर एक उससे व्यभिचार कर चुका। यानी क्रिया के द्वारा ही तू व्यभिचार करने से व्यभिचार सा परमेश्वर गिनती करना नहीं। तू कुदृष्टि से दृष्टि से देखना काफी है। प्रभु की दृष्टि में तू व्यभिचार है। विचार करने से काफी है। प्रभु की दृष्टि में तू व्यभिचार है। यानी मैं प्रकट करने वाला ये पवित्र परमेश्वर, तू करने वाले काम ही नहीं बल्कि तेरे नजरों को और तेरे विचारों को भी जांचने वाला, परखने वाला, तेरे विचारों के द्वारा, तेरे गुण के द्वारा, तेरे नजरों के द्वारा तेरा न्याय करने वाला है करके ये सत्य को नहीं भूलना। उस दिन आदम हव्वा परमेश्वर ना बोलने वाले फल को खाए, वैसे खाने के बाद गलती किए है करके मालूम होने के बाद क्या हुआ पता है? परमेश्वर आदम पाप किए गए मनुष्य से परमेश्वर बोलो सो पहली बात, पाप करो सो मनुष्य से परमेश्वर बोलो सो पहली बात, आदम तू कहां पे है? कहां पे है? वेयर आर यू? वो बात सुनते ही तुरंत आदम और हव्वा जल्दी जाकर पेड़ों के पीछे छिप गए। कहां है? आदम बोल रहा है आपका शब्द सुनकर नंगे है करके हम छिप गए। क्यों छिप रहा है? क्यों छिपने का स्थिति आया? क्यों ये छिपा छुपी? क्यों ये रहस्य का जीवन? वे तब तक निर्भय से जीवन बिताया है ना, तब तक निर्भय से परमेश्वर से बात किया है ना, तब तक निर्भय से, संतोष से, आनंद से जिया है ना। अब क्यों छिप रहा है? अब क्यों बाहर गिरता हूं करके सोच रहा है? पाप उस दिन आदम और हव्वा को भय से भर दिया है। भाई और बहन, जब एक पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, ऑफिसर हो सकता है, या फिर कूली हो सकता है, नौकरी करने वाला हो सकता है, व्यापारी हो सकता है। तुझ में पाप आने पर तेरे जीवन में छिपा छुपी आ जाता है। तुझ में पाप कदम लगाने पर तेरे जीवन में रहस्य शुरू होता है, छिपा छुपी शुरू होता है। वे जब आदम और हव्वा पाप किए हैं, वे छिपना शुरू किए हैं। क्यों ऐसे? कहां वे बाहर गिरेंगे करके। आज है क्या हमारे बीच में छिपने वाले, गलत कामों को करके, प्रभु ना बोलने वाले कामों को करके, बुरे काम करके, ना फिरने जैसा फिरकर, जो ना पीना हो उसे पीकर, अन्याय से ना कमाने वालों को कमाकर, धोखे का जीवन जीकर कहां बाहर गिरता है, कहां पकड़े जाएंगे, कौन देखते हैं करके वैसे कहकर छिपकर छिपने वाला सा जीवन सा, रहस्य से, चोरी से जीने वाले हैं क्या? कहां कब बाहर गिरेगा करके, कहां कब बाहर गिरेगा करके भय भय से जीने वाले हैं क्या? कौन है पता है? तू परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी है, परमेश्वर की दृष्टि में तू पापी है। तेरा पाप बाहर गिरता करके तुझे पता है, इसलिए बच के फिर रहा है। प्रभु आज प्रश्न कर रहा है, क्या करके? कहां पे है? तू अदन की वाटिका में रहना है, आशा किया है। तू सारे आशीषों को पाना है, आशा किया है। तेरे लिए छिपाए गए सब कुछ भी अनुभव करना है, आशा किया है। मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छे से मैं दिए गए अदन की वाटिका में दिए गए फलों को अच्छी तरह से खाता है करके देखने से नहीं दिखा। सुख संतोष से तू जीता है करके वैसे आशा किया है पर नहीं दिख रहा है। तू तेरी पत्नी संतोष से, खुशी से रहते करके सोचा है पर नहीं दिख रहा है। कहां पे है? आज वही प्रश्न तुझे प्रभु कर रहा है। तू सुख से, संतोष से जीना है करके प्रभु आशा किया है। तू खुशी से, आत्मिक सा जीना है करके प्रभु आशा किया है। तू परिशुद्ध से, पवित्र से जीना है करके प्रभु आशा किया है। लेकिन तू बीते गए समय में, बीते गए साल में प्रभु के आशा अनुसार नहीं जिया, आत्मिक से नहीं जिया, पवित्र से नहीं जिया, एक जिम्मेदारी सा पति सा नहीं जिया, पत्नी सा नहीं जी, पढ़ाई लिखाई के द्वारा पिता को, माता को गर्व सा जीने के लिए बेटा सा नहीं जिया, बेटी सी नहीं जी। फिर पिछले साल तू कहां पे था? कहां कहां घूम रहा है? कहां कहां पे छिप गया? कहां कहां पिया है?
कहां कहां पे हाँ तेरे शरीर को नष्ट कर लिया? प्रभु प्रश्न कर रहा है। उत्तर भारत के लोगों के लिए शुभवार्ता। यदि आपके शहर में कलवरी महोत्सव की मीटिंग परमेश्वर के जन डॉक्टर पी सतीश कुमार के द्वारा आयोजित करना चाहते हैं तो कृपया इस फोन नंबर पर संपर्क करें 900-600-700। उस दिन आदम का जवाब क्या है? आपकी आवाज सुनकर नंगे है करके छिप गए। परमेश्वर दिए गए श्रेष्ठ से समृद्धि को उस दिन वे खोकर छिपा छुपी खेल रहे। आज ये बातें सुनने वाले भाई बहन, प्रभु प्रश्न कर रहा है, क्या कहां पे है? मेरे लिए गवाही सा ठहरने वाला तू, रोज से सेवा करने वाला तू, खराई से पवित्र से मेरी कलीसिया को चलाने वाला तू कहां पे है? कहां कहां पे छिप रहा है? कहां कहां पे सो रहा है? कहां पे घूम रहा है? कहां कहां पे नीचे काम को कर रहा है? कहां पे है? ये प्रश्न का तेरा उत्तर क्या है? पिछले साल तू कहां कहां पे घूमा? क्या क्या किया? कहां कहां पे छिप गया? कितने नीच से तुच्छ से पाप के कामों को किया? प्रभु प्रश्न कर रहा है, तेरा उत्तर क्या है? उस दिन आदम कहां पे है बोलने से छिप गया है बोला। क्यों छिप गया? मैं ना बोलने वाला फल खाया क्या? अक्ल घास खाकर काया हूं वैसे कहता है करके सोचा है परमेश्वर ने, लेकिन क्या किया पता है? अपने किए गए गलती को कबूल ना कर कर आपने मुझे दिया है मुझे वो फल दी। पाप को कबूल करने से चरित्र और जैसे रहता था, पाप को कबूल ना कर कर हवा पे डाल दिया है। हवा तू क्यों खाई? हवा तो भी कबूल करना था। प्रभु आप बोलने पर आपकी बात सुनकर वो फल के पास ना जाने से ठीक रहता था। मैंने जल्दबाजी की, मैं खाकर मेरे पति को भी दी। गलती हो गई मेरे वजह से ही मेरे कुटुंब में ये गलती हुई, मेरे वजह से ही मेरे कुटुंब में ना करने वाला काम हुआ। क्षमा कीजिए, मैंने गलती की, मेरे पति को भी गलती करने मजबूर की, मुझे क्षमा कर। हव्वा अगर ऐसे बोलने से चरित्र और जैसे रहता था। गलती करो सो पति नहीं मान रहा है, गलती करो सो पत्नी नहीं मान रही है, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। हव्वा तू क्यों गलती की, मैं क्या करूं? देख वो शैतान बहका दिया। उसे पूछ, आज कितने ही लोग घरों में गलतियां कर रहे हैं। जिम्मेदारी को भूल कर रहने वाले पति है, जिम्मेदारी को छोड़ कर रहने वाले पत्नी है। क्यों तेरा घर आज ऐसा है? क्यों तेरा घर सुख से संतोष से रहने वाला, क्यों तेरा घर क्यों आज सुख से नहीं है, संतोष से नहीं है, आनंद से नहीं है, समाधान सा नहीं है, शांति नहीं है, तेरे घर में आत्मिक नहीं है? क्यों ऐसा? मेरा पति वैसा वाला है। सिंपल से बोल दे रही है, मेरा पति अच्छा वाला नहीं है करके ही मेरा घर ऐसा है। पति पे रो रही है। क्यों तेरे कुटुंब में आत्मीयता नहीं है? क्यों तेरे बच्चों को पढ़ाई नहीं है? क्यों उनको अच्छा व्यवहार नहीं सिखाया? वैसे बोलने से क्या करूं? मेरी पत्नी वैसी है। ना मिलकर बेकार सी पत्नी मिली, इसलिए मेरा घर ऐसा है। वैसे पत्नी पर रो रहा है। इस तरह से कुटुंब को ना बांधकर, कुटुंब में आत्मिकता को, प्रेम को ना बांटकर, पति पे रोने वाले पत्नी, पत्नी पे रोने वाले पति, कुटुंब को बाजार में लाने वाले आदम की संतान। परमेश्वर चाहने वाला एक दूसरे की निंदा नहीं। परमेश्वर जो चाहने वाला है, गलती किसका है जानकर, गलती को कबूल करके कुटुंब को बांध लेते हैं करके। लेकिन उस दिन गलती को आदम नहीं माना, हव्वा नहीं मानी। आखिर में क्या किया परमेश्वर? ऐसे आप गलती कर कर, गलती को कबूल ना कर कर कुटुंब को ही बाजार में ला रहे हैं। इसलिए आपको ये आशीष है, वेस्ट जाइए बाहर। आदम को, हव्वा को प्रभु ने समृद्धि सा अदन की वाटिका से निकाल दिया। ऊंट कटारों के बीच में। भाई बहन, तू तेरी कमी क्या है, गलती क्या है, ग्रहण करके जीने से कितना अच्छा रहेगा। तेरे कुटुंब में तू करने वाले काम क्या है, जो तेरे जीवन में तू करने वाले गलती क्या है, जो ग्रहण करके उनको कबूल करके, प्रभु हम जैसे रहना है वैसे ना रहे, जैसे जीना है वैसे ना जिए।
जिम्मेदारी जैसे लेना है वैसे नहीं लिए। मेरी पत्नी को धोखा देकर मैं कहीं छिप जा रहा हूं। मेरे पति को धोखा देते अनेक विषयों को मैं छिपा दी है। पति को ना पता चलकर पत्नी, पत्नी को ना पता चलकर पति, माता पिता और बच्चे एक दूसरे को ना पता चलकर दोनों छिपा छुपी खेल रहे हैं। क्यों ऐसे? करने वाले गलती कामों के वजह से है क्या? छिपा छुपी खेलने वाले, छिपने वाले जीवन को जीने वाले। उस दिन पाप प्रवेश करने पर आदम और हवा क्या करे? छिप गए। छिपा छुपी खेल रहे हैं क्या आज? छिपा छुपी खेलने वाले दंपति तो प्रश्न कर रहा है, प्रभु कहां पे, कहां पे है? समृद्धि सा अदन की वाटिका में तू दिखने वाला नहीं दिख रहा है। मुझसे दोस्ती से रहने वाले आप, वो दोस्ती नहीं दिख रहा है। कहां पे है? वो पिता अपने पुत्र से बहुत प्रेम किया। वो पुत्र बहुत सा संतोष आनंद से रहना है करके पिता सब विषयों में पुत्र के लिए कुछ घटी ना रहकर सब कुछ कमाया। लेकिन पुत्र को कैसे लगा पता नहीं, पिता के साथ रहने से संतोष, स्वतंत्रता नहीं, मर्जी के अनुसार जीने वाले वो जीवन मुझे कमी हो गई। एक काम करना है, क्या मेरे पिता को छोड़कर चले जाना है? एक दिन वो लड़का स्वतंत्रता के लिए मेरा मर्जी होना है करके पिता को छोड़कर चले गया। कहां पे गया है पिता को नहीं पता। क्या हो गया है पुत्र, पिता को नहीं पता। साल बीते जा रहे, पिता निकला किसके लिए? उस पुत्र को ढूंढने के लिए। वो पुत्र पिता के पास से लिया गया, घर से लूटा गया, सब कुछ ले गया। जब तक पैसा था उसके दोस्त उसके साथ थे, पैसे रहे तक उसके साथ थे, पैसे खत्म हो गए। हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं है। लाड प्यार से बड़ा है इसलिए मेहनत करना नहीं आता। फिर भी मेहनत करना चाहा लेकिन किसी ने नौकरी नहीं दी। बेसहारा सा जीते हुए, भूख से तड़पते हुए, आखिर में ठंड से कांपते हुए, धूप से सूखते हुए, बारिश से भीगते हुए, भीख मांगने वाला सा भिखारी सा तैयार हुआ। वो लड़का रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगता था। दया करिए, भीख डालेंगे क्या? भीख डालेंगे क्या? 1 रुपया देंगे क्या? भीख मांगते भीख मांगते भीख मांगते फिर रहा है। वैसे भीख मांगते भूखा, भूखे पेट से भीख मांगते एक बड़ा आदमी वो रेलवे स्टेशन में विचार से बैठने से वहां पे जाकर, सुनिए, भोजन ना करके बहुत दिन हुए, पेट के जलन से तड़प रहा हूं, पेट जल रहा है, दान करेंगे क्या? धर्म करेंगे क्या? वहां बैठो सो बड़े व्यक्ति से पूछा। उस आवाज को सुनकर उस बड़ा व्यक्ति एक ही दम आंख खोलकर देखा। आंखों के आगे भिखारी दिख रहा है। वो भिखारी हाथ फैलाकर, वैसे देखते हो क्या? शक्ल बिगड़ा है करके, सर बिगड़ा हुआ है करके, बेसहारा हूं करके देख रहा है क्या? एक समय मेरा अच्छा जीवन था, लेकिन मेरे पिता को छोड़कर, घर को छोड़कर, स्वतंत्रता को पाने के लिए आखिर में मेरा जीवन ऐसा हो गया। थोड़ा दान करने से पेट भर भोजन खाऊंगा, देता है क्या दान? उत्तर भारत के पासबानों के लिए शुभवार्ता। कलवरी टेम्पल उत्तर भारत के शहरों में पास्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना चाहता है। यदि आप अपने शहर में आयोजन करना चाहते हैं तो कृपया इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9000-600-700। वहां बैठने वाला व्यक्ति धीरे से देखकर एक ही बात कहा है। क्या है पता है? मेरे पुत्र, क्यों आया रे तुझे ये दशा? क्यों आया रे तुझे ये दशा? कहां पे था? अब तक कहां पे था? क्या हो गया था? घर में आशीषें है, घर में तेरे लिए आशीर्वाद है। मैं तेरे लिए कमाया सारा भी रह गया, तुझे क्यों ये दशा आया? आज ऐसे मांग कर खा रहा है। आवाज को सुनने पर बेटे को समझ में आया, उसके आंखों के आगे रहने वाला उत्पन्न कियो सो प्रेम से पालो सो वो पिता है करके। वो पिता ढूंढते फिर रहा है, भटक गए सो पुत्र को स्वर्ग का परमेश्वर ढूंढते फिर रहा है। क्यों ऐसे? तुझे पकड़ने, तुझे दर्शन देने,
बेसहारे से जी रहा है, दुर्भाग्य से जी रहा है। तू और मैं सेवा करने वाला परमेश्वर अद्भुत सा व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, अनेक आशीषों का देने वाला है। इतने अच्छे परमेश्वर के रहने के बावजूद भी आज तू बेसहारे से जी रहा है, दुर्भाग्य से जी रहा है। दान दे करके वैसे तू भीख मांग रहा है। प्रभु तुझे बोल रहा है, कहां पे है? कहां पे रहने वाला था? कहां पे है? कैसे जीने वाला था? कैसे जी रहा है? आज प्रभु तुझे देखते कह रहा है, तेरे लिए अदन की वाटिका सिद्ध है। अदन की वाटिका में बहुत से आशीषें छिपा रखा हूं तेरे लिए। मेरी बात को ना मानकर क्यों बेसहारे सा मनुष्यों से डर कर किए गए पापों के द्वारा कब तक चिपके फिरेगा? आदम कहां पे है? आज जो भी नाम है उस नाम से प्रभु बोल रहा है। अब्राहम या फिर यूहन्ना रहने से यूहन्ना, याकूब रहने से याकूब, पतरस रहने से पतरस, शांति रहने से शांति, मरियम रहने से मरियम, तेरा जो नाम रहने से वो, उस नाम से प्रभु बोल रहा है, कहां पे है? कहां पे रहने वाला था? कहां पे रहने वाली थी? कहां पे है? आजा, तेरे लिए आशीषें इंतजार कर रही है, मेरी आशीर्वाद इंतजार कर रही है। आजा। आज तेरे पुराने जीवन को छोड़कर यीशु तेरे लिए छिपाया गया श्रेष्ठ सा आशीर्वाद को पाएगा क्या? ये बीते हुए पाप के तुच्छ के तोड़े दिन के पाप के भोग को छोड़कर अब से प्रभु तेरे लिए छिपाए गए आशीषों को स्वतंत्र कर लेता है क्या? हे मेरे पवित्र प्रेमी पिता, आज कहां पे है? सीधे प्रश्नों से हमारे हृदय में रहने वाले पापों को बाहर रखकर आपके लहू में हमें धोकर नए व्यक्ति सा हमें यहां से भेज रहे हैं। पिता, हम आपकी संतान से आपके आशीषों के योग्य है, लेकिन भटक गए हैं, आपकी बात नहीं मानी है, इसलिए बीते हुए से समय में बेसहारे सा जीवन बिताए हैं। अब से पिता, आप दिए गए हर एक प्रतिज्ञा स्वतंत्र करने के लिए आत्मिकता, भक्ति, उसके प्रति विश्वास का जीवन हमें दया कर करके आज वचन सुने गए हर एक को समस्त ज्ञान से बढ़कर समाधान को दीजिए करके, आदर सा स्थिर सा आत्मिकता रहने का जीवन दीजिए करके यीशु के नाम में पूछ रहे हैं पिता, आमीन। हमारा एड्रेस कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।